गुरु प्यारे साध संगत जी, प्यार से कहिए धन्य निरंकार जी। साध संगत जी, दास आप जी सभी संत महात्माओं के चरणों में एक छोटी सी कहानी लेकर आया है। आशा है आप जी सभी संत महात्मा इस कहानी को लास्ट तक जरूर सुनेंगे। साध संगत जी, बात एक गांव की है। एक गांव में एक महात्मा जी का आश्रम था। महात्मा जी बहुत ही नेक दिल से थे, बहुत ही अच्छे विचार से थे। गाँववासियों को सत्संग भजन सिमरन से तत्पर जोड़े रखने का हर संभव प्रयास में लगे रहते थे। सभी को साध संगत जी नेक राह देते थे। सभी को कहते थे प्रभु परमात्मा की भक्ति करो, प्रभु परमात्मा की भक्ति करो, सत्संग करो। सत्संग जी, होता क्या है कि कुछ गाँव में ऐसे लोग भी होते हैं जो सत्संग भजन से इंटरेस्ट नहीं रखते हैं। सत्संग भजन में उतना ज़्यादा उसका जो है सत्संग जी चाहत नहीं रहता है। कुछ ऐसे भी लोग उस गांव में थे सत्संग जी। एक दिन सत्संग जी, इस तबके के जो लोग थे जो सत्संग भजन को नहीं जानते थे, नहीं मानते थे, तो सत्संग जी वो जो है ऐसे ग्रुप बनाकर जो है चर्चा कर रहे थे कि परमात्मा ऐसे हैं वैसे हैं। परमात्मा को सत्संग जी दोष दे रहे थे, परमात्मा को कोस रहे थे कि पक्षपाती है। परमात्मा जो है कभी तूफान ला देते हैं, कभी भूकंप ला देते हैं, सैकड़ों आदमियों की मौत हो जाती है। परमात्मा ऐसे है वैसे बहुत सारे बात सत्संग जी परमात्मा को बोल रहे थे। संयोग से सत्संग जी महात्मा जी जो है उसी रास्ते से होकर जा रहे थे। महात्मा जी सुने कि ये क्या बोल रहे हैं लोग। बोले ठीक है, अगर तुम लोग जो है अगर इस तरह मानते हो कि परमात्मा पक्षपाती है, परमात्मा जो है निर्दयी है, तो तुम मेरे साथ चलो। बोला महात्मा जी आप कहाँ ले जाना चाहते। बोला चलो तुम मेरे साथ। बोला ठीक है, कोई बात नहीं। सत्संग जी वे लोग जो है महात्मा जी के साथ चलने लगे। कुछ दूर जब आगे गए महात्मा जी के साथ सत्संग जी, महात्मा जी को बोल रहे थे ले कहाँ जा रहे। बोलो चलो मेरे साथ। खेत ले जा रहे थे सत्संग जी, खेत की ओर महात्मा जी जा रहे थे। जैसे ही खेत पहुँचे तो सत्संग जी महात्मा जी जो है एक तरफ देखे कि फूलों का बगीचा था और दूसरी तरफ जो है नशीले पदार्थ हो जाता है सत्संग जी, उसका खेती हो रहा था। जहाँ फूलों के बगीचे थे सत्संग जी, वहाँ से जो है फूलों की काफ़ी खुशबू आ रही थी, काफ़ी जो है वहाँ से फूलों का महक आ रहा था। आनंदमय माहौल था उधर का। इधर जो सत्संग जी दूसरी तरफ जो है था, जहाँ नशीले पदार्थ का जो है पौधा था सत्संग जी, वहाँ से दुर्गंध आ रही थी। वहाँ जो है खड़ा रहना भी दुर्लभ था। तो महात्मा जी बोल रहे थे कि कितना यहाँ जो है धरती का देखिए कि कितना अन्याय कर रहा है ये, कि एक तरफ जो है फूल है, एक तरफ देखते हैं यहाँ पर नशीले पदार्थ। एक ही मतलब धरती एक ही है और अन्याय देखिए धरती का कैसा है। महात्मा जी बोले तो उसमें से जो लोग थे सत्संग जी बोले ये धरती का अन्याय नहीं है महात्मा जी, ये अन्याय धरती का नहीं है। इसमें तुम जिस तरीके का बीज बोए हैं उसी तरह का जो है इसे फसल निकलेगा, फल मिलेगा हमें। सत्संग जी महात्मा जी बोले, हंसते हुए बोले कि यही बात तो तुम्हें हम समझाने के लिए यहाँ लाए हैं। तो तुम बोल रहे थे परमात्मा पक्षपाती है, परमात्मा निर्दयी है। कैसे निर्दयी है? जैसे हम फसल लगाएं, बीज बोएंगे वैसा ही फसल होगा हमें। जिस तरह का बीज यहाँ हम लगाएं, इस तरह फूल का लगाएं हैं तो फूलों की महक मिल रही है हमें। इस तरह नशीले पदार्थ का लगाए हैं तो नशीले पदार्थ का वहाँ से हमें मिल रहा है। तो हम प्रभु परमात्मा को दोष नहीं देंगे, क्योंकि प्रभु परमात्मा तो सभी के लिए न्याय ही सोचते हैं, सभी के लिए न्याय सोचते हैं। तो परमात्मा कभी पक्षपाती नहीं हो सकता। सत्संग जी सभी का आँख खुल गया और सभी जाकर महात्मा जी के चरणों में जाकर गिर गए कि महात्मा जी आप धन्य हैं, आप धन्य हैं। सत्संग जी, कहने का तात्पर्य है कि हम जिस प्रकार का कर्तव्य करेंगे, कर्म करेंगे, फल उसी प्रकार का मिलेगा हमें। इसलिए सत्संग जी सभी संत महात्माओं के चरणों में दास एक छोटी सी विचार रखा। और दास आप जी सभी संत महात्माओं के चरणों के धूल के समान है और आप जी सभी संत महात्माओं का काफ़ी लाड़ प्यार दास को मिल रहा है। सत्संग जी इसी तरह का प्यार बनाए रखना। अरदास है आप जी सभी संत महात्माओं को यह स्टोरी अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो सभी संत महात्माओं के बीच शेयर करें और दास के चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सत्संग जी प्यार से कहिए धन्य निरंकार जी, धन्य निरंकार जी।